A very warm good afternoon to you, Deepika ma'am. I am Agrima Srivastav, and in this presentation, I would like to acknowledge you with the topic Cultural Patterns. Before moving forward, there are some topics which need to be discussed before understanding cultural patterns. So, let us talk about unity in diversity in Indian society. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इसके नॉर्दर्न, सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और दूसरे पार्ट्स देखे जाएं तो हम ये देखते हैं कि हर जगह का अपना एक अलग ही कल्चर है, चाहे वो म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, डांस, लैंग्वेजेस, फेस्टिविटीज़, कस्टम्स, क्यूजीन या ट्रेडिशनल बिलीव्स हो। इन सभी में हमें फॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं। इंडिया का हेरिटेज एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर ही है जो ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिसिटी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। धारणाएं जैसे धर्म, कर्म और जाति हायरार्किकल प्रिंसिपल हैं जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के इंडियन कल्चर पे बेस्ड हैं। धर्म, कर्म और जाति की जो वैल्यूज़ हैं इन्होंने हमारी कंट्री को बहुत पहले से ही सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया है। आर्यंस और द्रविडियंस साथ में रहते थे। सो डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करती है कास्ट ग्रुप्स, उनके रिचुअल्स, राइट्स, रूल्स और कस्टम्स पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द salient features of Indian unity. The first feature is geographical elements of unity in diversity. विष्णु पुराण में एक श्लोक है कि भारत एक ऐसी धरती है जिसके साउथ में बर्फीले पहाड़ और नॉर्थ में महासागर हैं। इसका ये मतलब है कि एक टाइम में हमारी कंट्री को 2 रिंग्स में डिवाइड किया था इस श्लोक ने, जिसे कहते थे उत्तर पथपति यानी हर्षा और दक्षिण पथपति यानी पुलकेशी, जो हमें 2 पार्ट्स में एक वास्ट कंट्री का नोशन देते हैं। The second feature is religious elements of unity in diversity. इंडिया में इतने रिलीजन हैं जो बाकी कंट्रीज़ में कहीं नहीं हैं, जैसे हिंदुइज़म, मुस्लिम, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म, जुडाइज़्म एंड सो ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुस्लिम्स के लिए मस्जिद के रूप में गणपति पंडाल, हिंदूज़ का ईद में पार्टिसिपेशन देना and Muslim kids' role as Krishna for Janmashtami. These examples are enough to tell how diversified our country is. Last feature is cultural elements of unity in diversity. Indian music. भारत की संस्कृति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा संगीत है, स्पेशली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और ये मुस्लिम योगदान और उसके संरक्षण के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। लिटरेचर। कल्चर्स का इतना डाइवर्सिफाइड होने का एक क्रेडिट लिटरेचर्स को जाता है जो बहुत सारी जगहों से था, जैसे वेदास नॉर्थ वेस्ट से, यजुर्वेद और ब्राह्मण थे कुरुपांचाल से, राजतरंगिनी था कश्मीर से, उपनिषद थे मगध से और संगम लिटरेचर थे साउथ से। इन्होंने हमारी कंट्री में जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं उसमें इन लिटरेचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। द नेक्स्ट टॉपिक विच मेक्स आवर कंट्री इवन मोर डाइवर्सिफाइड इज लैंग्वेज इन इंडिया। हिस्टोरिकली एम्बेडेड डाइवर्सिटी इन रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज। हमारे भारत के संविधान ने 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल माना है। इंडिया इज द ओनली कंट्री where 22 languages are spoken. They are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Kannada, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. These are included in the 8th schedule of the Constitution.
Next in line is caste system in India. We all know that Manusmriti has divided the caste into 4 main categories. They are Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras. हायरार्की में सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को रखा गया है, जो मेनली टीचर्स या इंटेलेक्चुअल्स होते थे एंड आर बिलीव्ड फ्रॉम द ब्रह्मास हेड. फिर आते हैं क्षत्रियास, जो वॉरियर्स या रूलर्स होते थे एंड आर फ्रॉम द ब्रह्मास आर्म्स. थर्ड स्लॉट में है वैश्यास, जो ट्रेडर्स होते थे एंड आर फ्रॉम द थाइस. और सबसे नीचे है शूद्रास, जो मीनियल जॉब्स करते थे एंड आर फ्रॉम द ब्रह्मास फीट. So finally now I'll discuss about the main topic, cultural patterns. So what is cultural pattern? Cultural pattern लोगों के व्यवहार का एक तरीका है. एक फिक्स्ड बिहेवियर के बाद बड़ी संख्या में लोग इसे कस्टम बना लेते हैं. ये कस्टम लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है, तो ये एक सामाजिक जीवन का रूल बन गया है. So this rule of social life is called cultural pattern. ये एक आइडियल है जिसे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट किया गया है. सो दीज पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू कल्चरल पैटर्न्स. नाउ लेट्स हैव अ ग्लैंस दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चरल पैटर्न्स आर देयर. देयर आर 7 पैटर्न्स ऑफ कल्चर. दे आर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कोर्टशिप और मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन, art and assignment. The first one is economic patterns. Economic patterns provide the physical needs of a society, that is food and shelter. This culture determines firstly क्या प्रोड्यूस होगा और क्या मैन्युफैक्चर होगा. सेकेंडली ये प्रोड्यूस कैसे होगा और कौन करेगा. थर्डली कितना प्रोड्यूस करना है, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना है. फोर्थली गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कौन कैसे करेगा. द सेकेंड वन इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल मैटर्स. गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पैटर्न्स आर द वेज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन विद इन द सोसाइटी. This culture determines firstly society की basic ideas या principles क्या है. Secondly law और decisions को कौन बनाएगा एक society में. Thirdly laws और decisions कैसे बनाएंगे. Fourthly laws और decisions को enforce कैसे करेंगे. Fifthly laws को enforce कौन करेगा. The third one is courtship and marriage patterns. Courtship and marriage patterns provide rules for dating and wedlock. This culture determines firstly बहुत सी अर्बन सोसाइटीज़ में मैरिज पार्टनर की चॉइस लड़का या लड़की पे छोड़ दिया जाता है. सेकेंडली बहुत सारे कल्चर्स में मैरिज पार्टनर की चॉइस पेरेंट्स पे छोड़ दी जाती है. The fourth one is educational patterns. Educational patterns determine how and what society learns. This culture determines firstly education को हर जगह काफ़ी अलग तरीके से देखा जाता है. कुछ स्कूल से सीखते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस से. सेकेंडली एजुकेशन पहले घर से होती है फिर कहीं और से. हमारे कल्चर्स हमें हमारे पेरेंट्स से ही आते हैं. The fifth one is religious pattern. Religious patterns teaches values that guides our behavior. This culture determines firstly इसमें जो myths और beliefs हैं वो बच्चों को सिखाने से पहले adults को पता होना चाहिए, उसका significance और बाकी सब चीज़ें. Ceremonies help करती हैं community के लोगों को unite करने में. Religious beliefs help करता है लोगों की प्रॉब्लम समझने में या उनकी प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने में. सेकेंडली रिलीजन इसलिए है ताकि वो इस दुनिया को समझे और एक्सेप्ट करें.
The sixth one is artistic patterns. Artistic patterns teaches the standard of beauty of the society. This is explained by a quotation, beauty in the eyes of the beholder. So, this beholder's eye is trained by culture. The last one is assignment of role patterns. Assignment of role patterns sets the roles or positions people fill within a society. This culture determines, firstly, कुछ कल्चर्स में एक सेना पुरुषों से बनती है. जोहो में अफ्रीका की महिलाओं में सेना के उच्चतम कोर माना जाता है. सेकेंडली, कुछ कल्चर्स में मैन घर के बिल्डर्स होते हैं, बट टैंजानिया में ये टास्क विमेन को मिलता है. The next topic are related to cultural patterns and are need to be discussed. So, let's discuss about cultural trait. Trait culture का smallest unit है. ये exist करता है और दूसरे related के संगठन के साथ function करता है. Hobel defined cultural trait as a repeatedly irreducible unit or feared behavior pattern or material product thereof. हॉर्टन और हंट ने इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, जैसे नेल, स्क्रू ड्राइवर, एक पेंसिल, हैंडकरचिफ, ये सब मटेरियल कल्चर हैं. और हाथ मिलाना, गाड़ी को लेफ्ट की तरफ घुमाना, सल्यूट करना फ्लैग को, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं. कल्चरल कॉम्प्लेक्स ट्रेट और इंस्टीट्यूशन के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है. संबंधित लक्षणों की संस्कृति को कहा जाता है कल्चरल कॉम्प्लेक्स. अ वॉच, फुटबॉल मैच, एटीट्यूड्स एंड एक्शन प्लेयर, हज, ईद्स, एग्रीकल्चरल सिस्टम, मार्केट सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, एक्सेट्रा. These are examples of cultural complex. Cultural area. ये वो geographical area है जहाँ एक cultural trait उत्पन्न होता है. So, the place where that is born is called the place of origin. ये trait diffusion से चारों ओर फैलता है और एक क्षेत्र को कवर करता है. So, this is called cultural area. Pattern of culture. Now, let's have a look in universal cultural pattern. A. All the peoples have a family system. B. All have a language. हमें हमारी जो कंट्री है डिफाइन करने के लिए हम क्या है वो होता है लैंग्वेज से. तो लैंग्वेज हमें डिफाइन करती है. सी. ऑल हैव डेवलप सम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम रिलेटिंग टू फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. हम सब ने अपने अपने नोशंस बनाए हैं कि कैसे खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे रहन सहन होना चाहिए. डी. एवरी सोशल ग्रुप हैज़ सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड पैटर्न्स ऑफ सोशल कंट्रोल. अगर हमारे पास गवर्नमेंट और पॉलिटिकल की कल्चर नहीं होगा तो हम डिसिप्लिन में नहीं आएंगे और एक सोशल कंट्रोल नहीं रहेगा सोसाइटी में. ई. प्रॉपर्टी सिस्टम्स एंड इनहेरिटेंस रूल्स आर फाउंड इन ऑल लैंड्स. सो नाउ I would like to conclude by saying that biological factors cannot obviously explain adequately the growth of cultural patterns. जन्म से ही हमें सब कुछ नहीं आता है. ये कल्चरल पैटर्न्स ही हैं जो हमें तरीके और डिसिप्लिन में लाते हैं. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नो अबाउट ऑल द कल्चरल पैटर्न्स. इसके जो फीचर्स थे, जो 7 पैटर्न्स ऑफ कल्चर्स थे, वो हमें सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखने में हेल्प करता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो दीज रूल्स एंड टू लीड अ बेटर लाइफ.
Lastly, thank you, ma'am, for listening to me so patiently. I hope I could satisfy you with my presentation. Thank you.